ट्यूटोरियल इन हिंदी .in की इस सीरीज़ में जिसमें हम फोटोशॉप को सीख रहे हैं, आज हम चलते हैं फोटोशॉप के टूल्स के बारे में जानने के लिए। टूल्स के बारे में जानने के पहले मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देना चाहता हूँ जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। फोटोशॉप एक इमेज एडिटिंग का महाराजा है, नंबर 1 सॉफ्टवेयर है जो कई सालों से नंबर 1 ही है। इसमें हम भांति भांति की एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन वो सारी एडिटिंग जो है वो रास्टर इमेज से रिलेटेड है। अब रास्टर इमेज क्या होती है उसको जानने के लिए आपको मैं अपने ब्राउज़र को ले चलता हूँ, जिसमें हमने ओपन कर रखा है ट्यूटोरियल इन हिंदी .in को, जिसमें हमको एक फ़ोटोशॉप का पूरा सेक्शन मिल जाता है। यहाँ पर कई प्रकार के आर्टिकल आपको मिल जाएंगे। इनमें से एक आर्टिकल में मैंने बताया है कि रास्टर इमेज क्या है और वेक्टर इमेज क्या है। रास्टर इमेज ऐसी इमेज होती है जो पिक्सल से मिलकर बनी होती है। जैसे कि जब हम कोई फ़ोटो कैमरे से क्लिक करते हैं तो वो रास्टर इमेज ही कहलाती है, और कैमरे से क्लिक की हुई फ़ोटोज़ को हम फ़ोटोशॉप में एडिट कर सकते हैं। और वेक्टर इमेज वो होती हैं जिनमें पिक्सल नहीं होती है, वो एक पाथ की तरह बनी हुई होती है। आप इसको पढ़ सकते हैं। ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा बनी हुई इमेज है जिसमें कलर फिल होता है। मतलब अगर कोई सर्कल है तो उस सर्कल में एक कलर है। इसी तरह से आप मान सकते हैं कि सर्कल को हम कितना भी बड़ा करेंगे वो सिंगल कलर के कारण वो सर्कल में पिक्सेलेटेड नहीं होगा, क्योंकि वो पिक्सल से नहीं बना है। तो वेक्टर इमेज से हम लोगो बनाते हैं। और एडोब कंपनी के 2 बड़े सॉफ्टवेयर हैं। रास्टर इमेज के लिए है फोटोशॉप और वेक्टर इमेज के लिए है इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर में आप पूरी तरह से वेक्टर इमेज पर ही काम करते हैं। तो वो पॉइंट आपके लिए क्लियर हो गया है। तो हमको जानना है कि रास्टर इमेज पर हम किस तरह से काम करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं मूव टूल के बारे में। मूव टूल का जैसा कि नाम से हमको क्लियर हो रहा है, यह लेयर्स को या फाइल को मूव करने के लिए ही काम आने वाला टूल है। इसके द्वारा एग्जाम्पल के लिए मैं एक इमेज को ले लेता हूँ। splash.com से मैं इमेज ले रहा हूँ। इस इमेज को फ़ोटोशॉप पे ओपन करता हूँ। फ़ोटोशॉप पे इमेज को ओपन करने के लिए 2 तरीके हैं। फाइल पर जाइए, ओपन पर जाइए और डाउनलोड फोल्डर से जहाँ आपने इमेज डाउनलोड कर रखी है वहाँ से इमेज को ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है शॉर्टकट की Ctrl+O प्रेस करें और ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप अपनी फ़ाइल को ब्राउज़ कर सकते हैं। एक और शॉर्टकट है जैसा कि मैंने अभी यूज़ करके कि यहाँ से फाइल को क्लिक करें और अल्ट के साथ टैब दबाएंगे और हम फोटोशॉप पर उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये फाइल ओपन करने के 3 वे मैंने आपको बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं, मूव टूल को समझते हैं। मूव टूल सिंपली इमेज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए काम आता है। जैसे मैं एक न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ, तो फाइल में जाने के बाद आपको एक न्यू ऑप्शन दिखाई देगा। न्यू ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको एक इंस्ट्रक्शन आएंगे जिसमें हमको कई प्रीसेट बने हुए मिलते हैं अलग अलग साइज़ के। जैसे मान लीजिए मैं 4x6 इंच की एक साइज़ की इमेज को एक कैनवास को ओपन कर रहा हूँ जो कि ब्लैंक है। इस पोर्शन को भी ध्यान से समझ लीजिए। इसमें विड्थ है 4 मतलब 4 इंच इसका यूनिट है, और हाइट है 6। इसको ओरिएंटेशन जो है वो पोर्ट्रेट है, और एक ओरिएंटेशन और होता है, वो होता है लैंडस्केप। तो हम इसमें से पोर्ट्रेट को चूज़ कर रहे हैं। रेजोल्यूशन हमको 300 रखना चाहिए। फोटोशॉप के प्रिंटिंग रेजोल्यूशन जो है बेस्ट 300 ही रहता है। कलर मोड RGB है। अगर हम ग्रे स्केल लेते हैं तो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो दिखाई देगी आपको। इसके अलावा CMYK और लैब कलर और बिट मैप, ये कलर कॉम्बिनेशन है अलग अलग प्रिंटिंग पर्पस के लिए, तो हमारे लिए उपयोगी है RGB कलर। इसके आगे बैकग्राउंड का जो कलर है वो वाइट रहेगा या ब्लैक आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर मल्टीपल बैकग्राउंड कलर भी आप बॉक्स से चुन सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा आपको ट्रांसपेरेंट। इसमें बैकग्राउंड कलर नहीं रहेगा, पीछे ट्रांसपेरेंट लेयर रहेगी, तो हमारे लिए काम का है वाइट। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं एक नया प्लेन पेज हमारे सामने आ चुका है। फिर हम अपनी फ़ोटो पर चलते हैं जो हमने डाउनलोड की हुई है। अब मूव टूल से आप इस फ़ोटो को माउस के लेफ़्ट क्लिक को दबाए रखते हुए और नए वाले पेज की तरफ लेकर ड्रैग करेंगे और फाइल स्विच हो जाएगी, और फिर आपको कैनवास पर माउस को ले जाना है, और जैसे ही आप बटन को छोड़ेंगे तो फ़ोटो आपके सामने इस कैनवास पर आ चुकी होगी। अब तो आप देख रहे हैं कि फ़ोटो कुछ बड़ी है और कैनवास हमारा छोटा है।
तो इसलिए हम इसको कॉर्नर से छोटा कर सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे फ़ोटो आपको विजिबल हो जाएगी। फ़ोटोशॉप एक बहुत ही अच्छा टूल है। इसको चलाने में आपको स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इसको यूज़ करने में, और जैसे जैसे आप इसको यूज़ करेंगे आप देखेंगे कि आप बहुत ही अच्छे से इसका उपयोग कर पा रहे हैं। ये देखिए मूव टूल के यूज़ करते हुए फ़ोटो हमारे नए कैनवास पर आ चुकी है। तो इस तरह से हम मूव करने के लिए इस मूव टूल का यूज़ करते हैं। मूव टूल के साथ साथ मैंने आपको बताया कि नई फाइल कैसे ओपन की जाती है और नया पेज कैसे लिया जाता है, जिसके लिए न्यू, ओपन और मूव टूल, इन 3 चीज़ों का यूज़ हमने अभी तक किया है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो है लेयर्स। कीबोर्ड पर F7 बटन प्रेस करने के बाद आपको लेयर का ऑप्शन दिखाई देता है, या फिर आप यहाँ पर जाकर भी लेयर को ओपन कर सकते हैं। लेयर क्या होती है फ़ोटोशॉप में, बहुत ही ज़रूरी है जानना कि सारा काम जो है वो आप लेयर पर ही करते हैं। हम जो सामने देख रहे हैं वो एक लेयर है और एक बैकग्राउंड लेयर है। यहाँ पर हमको इस फाइल में 2 लेयर दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो फाइल हमने ओपन की थी उसमें एक ही लेयर है जिसको बैकग्राउंड लेयर कहेंगे, क्योंकि ये JPG फाइल है। मल्टी लेयर वाली फाइल को PSD फॉर्मेट में रखा जाता है। इसमें आप देख रहे हैं 2 लेयर हैं। अगर इस फाइल को आप सेव करना चाहेंगे तो ये फाइल पर जाइए, सेव बटन पर क्लिक करिए और यहाँ पर उसका नाम दे सकते हैं, और यहाँ से आपको दिखाई देगा PSD फॉर्मेट, जो कि फ़ोटोशॉप का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में अगर आप किसी फाइल को सेव करते हैं तो वो फाइल मल्टी लेयर फॉर्मेट में सेव होती है। अदरवाइज़ अगर JPG फाइल या किसी और इमेज फॉर्मेट में आप सेव करेंगे तो वो सिंगल लेयर फाइल होगी, जिसमें एक ही लेयर दिखाई देगी जो बैकग्राउंड लेयर होगी। तो आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसके बाद आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इन टूल्स को हम फैमिली बाई फैमिली समझेंगे, जैसे कि हर टूल के अंदर कुछ और टूल्स भी होते हैं, राइट क्लिक करने पर वो दिखाई देते हैं। तो हम हर वीडियो में एक एक टूल के पैकेज को कवर करते चलेंगे, और अगर किसी टूल में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो उस वीडियो में हम 2 टूल भी कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करके रखिएगा जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद।